तो मेरा गांव मेरा किसकी मूवी है? क्या बात करते हो, मेरा गांव मेरा देश मूवी नहीं देखी आप? भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी आपकी। अरे धर्मेंद्र की मूवी आ रही थी शानदार, आज ही घर पे जाके देखनी है। किसी की नहीं देखी हुई? तुम्हारी देखी हुई है? देखी हुई है तो रिवीजन करना आज जाके। हाँ, जिन्होंने देख रखी है वो रिवीजन कर ले, जिनकी नहीं देखी हुई वो देख। अरे गाने बड़े शानदार है। एक बहुत फेमस गीत आपने दी, कभी सुनाओ? किस किस को बताऊं ऐसे कैसे मैं छुपाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां। तो वो जो गीत है वो गीत कौन सी मूवी का है? मेरा गांव मेरा देश। तो दो तो याद हो जाएंगे, बीच वाले तीन याद रखने आप। कौन कौन से? पतनपुर और फिल्में देखनी है खूब सारी। इस तैयारी में फिल्में देखना और किताबें पढ़ना साहित्य की, ये कंपलसरी है। वो लोग जो फिल्में नहीं देखते, जो साहित्य किताबें नहीं पढ़ते, वो भूंगल रह जाते हैं, दिमाग के धागे नहीं खुल पाते उनके। इसलिए खूब सारी फिल्में देखनी है। हम तो जब यहाँ पढ़ने के लिए आए, दिलीप सर ने कहा कि दो ही काम करने हैं, एक तो फिल्में देखनी, किताबें पढ़नी है, और एक सिलेबस तो पढ़ना ही है। ये तो हमने पहले वाली बात को लिटरली फॉलो किया, सारी फिल्में देखी एकदम, है ना। साहित्य की जितनी किताबें पढ़ सकते हैं सारी पढ़ी हुई। ये तो होता रहेगा साथ साथ में, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा ठीक है, ये तो काम किया जाए। पर नहीं, वाकई फिल्में बहुत कुछ सिखाती है, इसलिए फिल्में देखी जानी चाहिए, साहित्य की किताबें पढ़ी जानी चाहिए खूब सारी। ये चीजें तब ज्यादा रिलेट हो पाती है दिमाग के अंदर, ज्यादा समझ में आती है चीजें। इसलिए ये कोई गलत नहीं होता यूं फिल्में। ये अपने यूं गांव वाली धारणा होती है कि गांव में पता चल जाए ना टाबर फिल्म देखता है वहां जाके, गांव वाले उल्टा लटका लटका कूटते हैं बाद में। गांव वालों ने क्यों बताना, अपने यूं देख लें। चलो आगे लिखो दे। किस साल की उम्र राजा बन गया? 11 साल की उम्र में राजा बन। अक्सर पहले राजा राजा महाराजाओं के टाइम में यदि कोई कम उम्र में राजा बनता तो परिवार का कोई ना कोई बंदा उस शासन को संभाला करता था। माँ संभाल लिया करती, चाचा ताऊ संभाल लिया करते, कोई बड़ा भाई होता वो संभाल लिया करता। यहाँ पर मम्मी ने कहा मैं संभाल लूं। माता कौन है? और वो जो शासन संभालते उनको बोलते गार्जियन। क्या बोला करते थे? गार्जियन। तो संरक्षक क्या बोला करते? संरक्षक। महिला है तो क्या हो जाएगी? संरक्षिका। तो इसकी संरक्षिका किसको बनाया गया? लिख लो, गार्जियन कर्पूरी देवी ने शासन संभालने कार्य किया। अभी इस 28 मई को जयन का कोई एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन था राजपूत सम्राट पृथ्वीराज की माता का नाम बताइए। क्या नाम है? कर्पूरी देवी है। तो क्यों पूछ लिया? मम्मी पापा के नाम अक्सर यूं नहीं पूछते, क्यों पूछ लिया माता का नाम? इसीलिए क्योंकि ये रानी है भाई, शासन संभाल रही। ये नहीं केवल पर्दा पर था कि मैं बाहर अंदर ही बैठी हूं, नहीं, मेरा बेटा छोटा है तो मैं खुद शासन संभाल लूंगी। वो महिला कौन है? कर्पूरी। अब थोड़े दिनों के अंदर पृथ्वीराज शासन खुद संभाल लगा। थोड़े दिन समझाया होगा ऐसे करना ऐसे करना, उसने थोड़े दिन में मम्मी अब मैं देख लूंगा, चिंता ही मत कर। लेकिन पृथ्वीराज छोटा था इसलिए उसको चैलेंज खूब मिले, उसको घर में चैलेंज मिले, उसे राज्य में चैलेंज मिले अपने, कभी पड़ोसी तंग करते, विदेशियों के आक्रमण तो गजनी की तरफ से अटैक लगातार हो ही रहे थे। पृथ्वीराज इन सभी चैलेंज से पार पाता है। सबसे पहले घर में चैलेंज कौन कर रहा है? विग्राज चतुर्थ जो इसका ताऊ लगता है, उसके दो बेटे हैं। दो बेटे हमने पढ़े थे, नागार्जुन और अपर गंगे, पढ़े थे। कौन कौन है बताओ देखे? नागार्जुन और अपर गंगे। और हमने पढ़ा था कि अपर गंगे तो राजा भी बना था, लेकिन अपर गंगे कौन हटा गया था? पृथ्वीराज सेकंड। और हमने पढ़ा था कि जो नागार्जुन था इसका तो राजा बनने का नंबर भी नहीं है। अब सोमेश्वर राजा बना, सोमेश्वर मरा तो पृथ्वीराज थर्ड बन गया। तो नागार्जुन ने कहा यार मेरा नंबर कब आएगा, फिर सारे बन गए यार, मेरा तो कोई नंबर ही नहीं ले रहा है। तो उसने अपर गंगे को कहा कि भैया यार तुम बनो, पहले तुम बने थे हट गए, अब तुम बन जाओ। तो अपर गंगे ने कहा नहीं भाई, वो पृथ्वीराज सेकंड ही ठोक ठाक गया मुझे तो, और मेरे दोबारा बढ़ने की हिम्मत ही नहीं। और नागार्जुन तुम संघर्ष करो, अपर गंगे तुम्हारे साथ। तो उसने किसको चढ़ा दिया? और नागार्जुन ने खुद को राजा घोषित कर दिया। हरियाणा में एक जगह पड़ती है गुरुग्राम। कौन सी जगह? जिसको पहले आप गुड़गांव बोलते थे, गुड़गांव को आजकल क्या बोलने लग गए? गुरुग्राम करना शुरू कर दिया कि गुरु द्रोणाचार्य का नगर है ये। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म यहीं पर हुआ था, वो यहीं रहा करते थे। गुरु का गांव है इसलिए नाम क्या कर दिया हमने? गुरुग्राम नाम कर। उसने कहा कि मेरी राजधानी गुरुग्राम है। अब चौहानों की दो राजधानियां, चौहानों की एक राजधानी अजमेर जहां पर कौन बैठा हुआ है? पृथ्वीराज थर्ड। एक राजधानी उनकी गुरुग्राम, और वहां कौन बैठा हुआ है? नागर। ये नहीं होना चाहिए भाई। जंगल में शेर एक ही होता है, राज्य का राजा एक ही होता है, एक राज्य में दो राजा कैसे हो सकते हैं? पृथ्वीराज गया, पृथ्वीराज जाके इस नागार्जुन को इतना कूटा, आज दिन तक ही नहीं पता है नागार्जुन कहां गया कहां नहीं गया, और तहस नहस कर दी इसकी पूरी राजधानी एकदम। तो अपने चचेरे भाइयों का विद्रोह दबा के आता है। चचेरे भाई कौन कौन थे? नागार्जुन और अपर गंगे। नागार्जुन ने अपना सेंटर कहां बना रखा था? लिखो, राय है ना, अपने जयपुर का राजा था। तब जयपुर को जयपुर नहीं बोलते, जयपुर को बोलते आमेर। क्या बोलते थे?
और पृथ्वीराज की एक बहन की शादी इस पंचवंत राय के साथ हो रखी थी। पंचवंत राय बहन ही और हो गया, तो ये लड़ने के लिए साथ गया हुआ था। तो युद्ध जीते, जीतने के बाद महोबा पे कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद कहा जीजा जी आप यहीं, आपको नहीं चलना साथ में, आप संभालो। तो महोबा किसको संभलवा दिया गया था? पंचवंत राय। याद रहेगी बात है? अच्छा, इस युद्ध को ना तो इसलिए याद किया जाता है कि पृथ्वीराज जीता था, ना इसलिए याद किया जाए कि परमादित्य चंदेल हारा था, ना इसलिए याद किया जाए कि वहां पे किसको छोड़ गए थे? पंचवंत राय। वास्तव में यह युद्ध दो बहादुर सेनापतियों के लिए याद किया जाता है, जिनके नाम थे आल्हा और उदल। क्या नाम थे? ये परमादिदेव चंदेल के सेनापति है। किसके सेनापति है? परमादिदेव चंदेल के सेनापति है, जो युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। परमादिदेव चंदेल हारा है, आला और उदल लड़ते हुए मारे गए थे। लेकिन यह शायद अपनी राजस्थान की संस्कृति की विशेषता है। हमने उन लोगों को कम याद किया जो युद्ध में जीते थे, हमने उन लोगों को ज्यादा याद किया जो भले हार गए थे पर संघर्ष किया था। अपने तमाम सेनापतियों के नाम जो आपके मुंह पे होंगे वो सारे हारे हुए सेनापति रहे होंगे। गोरा बादल, जयमल पत्ता, जैता कुंपा, आला उदल, सारे के सारे हारे थे। लेकिन हम कहते हैं भाई हार भले ही गए हो, लेकिन ऐसे युद्ध में जिसमें मौत निश्चित हो, लड़ना भी तो कलेजे का काम है। दिख रहा था कि यार सामने वाली सेना बड़ी है, उसके बावजूद ये लोग लड़े थे, और एक बार तो सामने वाली टीम के छक्के छुड़ा दिए थे इन लोगों ने। तो वैसे वैसे इस युद्ध में बेहतरीन तरीके से कोई लड़ रहे थे, तो कौन लड़ रहे थे? आला और उदल। किसके सेनापति है? कि इस युद्ध से पहले परमादिदेव चंदेल के दरबार में आला और उदल रहते थे, और किसी बात को लेके आला उदल की परमादिदेव चंदेल से लड़ाई हो गई। आपस में नहीं बनती थी, राजा के साथ सेनापतियों की बनती नहीं, इसलिए ये परमादिदेव चंदेल का दरबार छोड़ के जयचंद के पास चले गए, दूसरे किसी राजा के पास में जाके रहने लगे। जब लड़ाई हुई थी उस समय यहाँ पे महोबा के अंदर रहते नहीं थे। महोबा पे जब पृथ्वीराज का आक्रमण होने वाला था, तो परमादिदेव चंदेल को लगा कि यार पृथ्वीराज से लड़ने के लिए सेना बड़ी चाहिए, और अपने सबसे अच्छे सेनापति कौन है? आला और उदल। और वो तो अपने से नाराज होकर महोबा में रहते नहीं, वो तो महोबा से बाहर रहते हैं। तो उसने आला और उदल के पास में लेटर भेजा कि आला और उदल जो हो गई वो बात तो हो गई, उस बात को तो अब छोड़ो, और प्लीज अब महोबा की इज्जत का सवाल है, तुम लोग आओ और आके मेरी तरफ से लड़ो। आला उदल ने मना कर दिया। आला उदल ने हम नहीं आएंगे, तेरे साथ कौन लड़े, तू खुद हमसे लड़ाइयां करता था, तेरे चक्कर में देश छोड़ के दूसरे देश में आगे बैठना पड़ रहा है, और हम तेरी तरफ से लड़ने के लिए नहीं है। ये बात आला उदल की मम्मी को पता चली। मम्मी ने आके कहा कि नहीं आला उदल, इस समय जब हमारा देश दुश्मन के हमले का सामना कर रहा है, इस समय जब हमारे देश पर खतरा मंडराया हुआ है, तब आपस की लड़ाइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस समय जब मातृभूमि की रक्षा का सवाल उत्पन्न हो रहा है, तब लड़ाई करनी चाहिए। मातृभूमि की रक्षा सबसे पहले की जानी चाहिए, इसलिए लड़ो तुम जा। कहा कि पर परमादिदेव चंदेल के साथ क्यों लड़े? लड़ लेंगे हम और किसी युद्ध में लड़ लेंगे, पर इस परमादिदेव चंदेल से हमारी बनती नहीं, इसके साथ जाके क्यों लड़े? उस मां ने पुनः कहा कि एक बार कौरवों को दुश्मन ने घेर लिया था। कौरव थे, कौरव 100 भाई कहीं पे लड़ने के लिए गए और उनको दुश्मन ने घेर लिया, दुश्मन मार देता। यह बात युधिष्ठिर को पता चलती है। युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को कहा कि अर्जुन और भीम जाओ और जाके कौरवों को बचाओ। अर्जुन भीम ने कहा भैया दिमाग खराब है, ये कौरव जो डेली ये योजनाएं बनाते हैं कि पांडवों को कैसे मार दिया जाए, जो भिन्न भिन्न तरीकों से हमें मारने की कोशिश करते हैं, इनको बचाने जाएं। ठीक है पापा कट जाएगा, मर जाएंगे सारे के सारे। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं भीम, जब हम आपस में लड़ते हैं तो हम 5 हैं, वो 100 है। जब कोई तीसरा पक्ष लड़ेगा, वयम पंचम अधिकम सतकम, वयम पंचम अधिकम सतकम। वयम मतलब हम, पंचम मतलब 5, अधिकम मतलब अधिक है, 100 से 5 ज्यादा है, मतलब कितने हो गए टोटल? जब हम आपस में लड़ते हैं तो वो 100 अलग है, हम 5 अलग है, लेकिन तीसरा लड़ने आएगा उस दिन हम 105 है। घर की लड़ाइयों का फायदा को तीसरा पक्ष उठाना। इसलिए हे आला उदल, इस समय आपस के मनमुटाव को देखने का समय नहीं है, इस समय केवल मातृभूमि की रक्षा की जानी चाहिए। जाओ लड़ो तुम। इसलिए मुझे अक्सर लगता है कि राजस्थान के बारे में एक जो स्टेटमेंट बोला जाता है कि राजस्थान वीरों की धरती है, किसकी धरती है? इस स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया जाना चाहिए, राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। किसकी धरती है? अपनी यहाँ की महिलाएं इस कदर बहादुर हुई थी, कोई माताएं, बहनें, पत्नियां, बेटियां इतनी बहादुर हुई कि पुरुष बहादुर हो गया। वरना पुरुष में पूरी दुनिया में लक्षण ज्यादा होते नहीं है, महिलाएं ज्यादा लक्षण वाली थी, इसलिए पुरुषों में लक्षण मिल गए। इसलिए केवल अपने ही साहित्य में इस प्रकार की चीजें मिलेगी। लोग कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, जैसा समाज होता है वैसा ही क्या होता है? साहित्य।
तो आप कभी इंग्लिश की बुक्स उठाइए कोई, या किसी भी दूसरी भाषा की, फ्रेंच की बुक उठाइए, हिंदी संस्कृति उठा लीजिए आप, और उसमें महिलाओं का वर्णन पढ़िए किस प्रकार का है। महिलाओं का वर्णन दुनिया की तमाम भाषाओं में तब तब आया है, या तो श्रृंगार की बात की गई, मतलब सुंदरता की बात करनी हो तो महिला का वर्णन है, या प्रेम की बात करनी हो तो महिला का वर्णन है। ये एकमात्र हमारी भाषा है जिसमें वीरता के संदर्भ में महिलाओं का वर्णन है। ये केवल हमारी भाषा जिसमें इस प्रकार के दोहे हैं कि सूत मरियो हित देश में हरख्यो बंधु समाज। सूत मतलब होता है बेटा, सूत मतलब क्या होता है, सूत मरियो हित देश में, बेटा देश के हित में मर गया। हरख्यो बंधु समाज, हरखना मतलब होता है राजी होना, हरखना मतलब क्या होता है, राज्य। हरख्यो बंधु समाज, भाई बंधु समाज के लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा जो बेटा, हमारा जो भाई था वो देश के काम आया, किसी देश की रक्षा के लिए लड़ता हुआ मरा। ऐसी बात है, आज अपने आसपास का भी कोई शहीद होता है तो अपने को ठीक है उसकी मृत्यु का दुख है, पर एक वो अलग प्रकार का फील होता है कि यार हमारा जो भाई था वो किसके लिए काम आया, देश के लिए। मरने का क्या है, आदमी जोर से खिलखिला के हंसे मर जाए, मरने का क्या है, रोड क्रॉस कर रहे हैं गाड़ी वाला ऊपर चढ़ा जाए, पर वो वाली मौत एक अलग है जब आप देश के लिए लड़ते हुए मारे जाते, कि सबको अच्छा लगता है। सूत मरियो हित देश में हरख्यो बंधु समाज, मां नहीं हरखी जलम दे न जतरी हरखी आज। मां नहीं हरखी जलम दे, मां ने जिस दिन इसको पैदा किया था तब भी इतनी राजी तो नहीं हुई थी जतरी हरखी आज, उससे ज्यादा आज राजी है कि कम से कम दूध को लज्जित तो नहीं किया, मैंने जो दूध पिलाया था उसको तो कम से कम आज चुका क्या है, उस ऋण को तो चुका क्या है। ऐसे दोहे केवल और केवल अपने, इसके अलावा कहीं नहीं मिले। ये दिखाता है कि हमारी महिलाएं इस कदर बहादुर थी। आला उदल की मम्मी सिखाती है कि आपस की लड़ाइयों का फायदा कभी भी तीसरा पक्ष उठाना। और ऐसी माएं थी, ऐसी माएं कह के बेटी, पता था मां को पृथ्वीराज की सेना बड़ी है, उस युद्ध में जाओगे तो मरने के चांसेस ज्यादा है, उसके बावजूद वो भेज रहे कि नहीं जाओ। ये कलंक नहीं लगना चाहिए। जिस दिन महोबा पर आक्रमण हो रहा था, महोबा के दो बेटे कहीं साइड में जाके बैठे हुए थे। दुनिया याद करेगी कि जब महोबा पे पृथ्वीराज चौहान ने याद किया था, तब उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ने वाले दो बहादुर थे, तो कौन थे? इस महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज के योगदान को कोई नहीं जानता। इस महोबा के युद्ध को केवल किस लिए याद किया जाता है? आला उदल यूपी एमपी के घर घर में गाए जाते हैं। बच्चे बच्चे को आला उदल की कहानियां याद है उस साइड के अंदर। आला खंड उदल खंड चलता, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को वो गा के सुना देगा आपको। तो एक युद्ध और उन बंदों की आज दिन तक हम बातें करते हैं। कब का युद्ध है? 1100। कब का युद्ध है? अब क्या चल रहा है? 2022। 1000 साल बीत गए। भींतड़ा जैसी गीतड़ा रह जैसी, दीवारें गिर जाएगी, मकान बना के जाओ, किले बना के जाओ, एक दिन गिर जाएंगे। गीतों में गाए गए तो उसके बाद कभी भी भुलाए नहीं जाओगे। वो चीजें हमेशा क्या रहेगी? अमर। आला उदल क्या हो गए? अमर हो गए। तो महोबा कहां पड़ता था आपका? मध्य प्रदेश। कहां पड़ता था? अच्छा, मध्य प्रदेश वाले राजा के साथ लड़ाई चल रही, यही बताया मैंने। देखो शुरुआत में हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई घर में लड़ाई चल रही है किसे? नागार्जुन अपर गांगेय। राज्य में लड़ाई चल रही है एक जनजाति से, और उस जनजाति का नाम क्या? आपके बंडानक। और पड़ोसियों से लड़ाई चल रही है मध्य प्रदेश के राजा से। मध्य प्रदेश का राजा कौन है? परमार्दी देव चंद। और किससे लड़ाई चल रही है? एक गुजरात के राजा के साथ इनकी लड़ाई चल रही है। गुजरात का राजा कौन है? सुनना देखो। इन दिनों गुजरात में जो राजा था उसका नाम था भीम सेकंड। क्या नाम था? गुजरात में कौन सा वंश था बताओ देखे? तो गुजरात में चालुक्य वंश का राजा है। कौन से वंश का राजा? चालुक्य वंश का राजा। क्या नाम है उसका? भीम सेकंड चालुक्य, गुजरात का राजा। और इसकी नहीं बन रही है अपने पृथ्वीराज से। और चालुक्यों के साथ पुराने टाइम से नहीं बन रही थी। चालुक्यों के साथ में हम पढ़ते हैं कि विगराज सेकंड ने मूलराज फर्स्ट को हराया था, अरुणोराज ने जयसिंह सिद्धराज को हराया था, अरुणोराज कुमारपाल चालुक्य से हार गया था, विगराज चतुर्थ ने वापस जाके कुमारपाल चालुक्य को हराया था। सोमेश्वर के टाइम में चालुक्यों के साथ बन रही थी, कारण कि उसका ननियाल था। इसके अलावा चालुक्यों और चौहानों के बीच में बनती कभी नहीं थी, लड़ाइयां चल ही रही थी। इस बार इनके बीच में जो युद्ध होता है वह है नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? लिख लो, बैटल ऑफ नागौर।